मुंबई में आज से इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय महाबैठक, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू। गठबंधन के लोगों, कन्वेनर सहित कई मुद्दों पर साफ होगा रुख। इंडिया की 2 दिवसीय बैठक में 28 दल होंगे शामिल। कुछ और दलों के गठबंधन से जुड़ने की उम्मीद। इंडिया गठबंधन का नया लोगो बैठक के दौरान होगा लॉन्च। बैठक में शामिल होने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं मुंबई। कलीना गेट पर सपा नेताओं, पदाधिकारियों, सदस्यों और कार्यकर्ताओं को मौजूद रहने के लिए कहा गया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले मुंबई में जगह जगह लगे पोस्टर। कई पोस्टर्स में लिखा, इंडिया मांगे नीतीश। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले संजय राउत, कहा 2024 में इंडिया अलायंस चुनाव जीतने जा रहा। इंडिया अलायंस को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, भारत की राजनीति बदल रही है, विपक्षी दल अब एकजुट हो गए हैं, बीजेपी सरकार को हटाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कहा, लोग ये चाह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ सभी दल एकजुट हों। आज से मुंबई में होने जा रही है बैठक। की मांग पर और जनता ये चाहती थी देश की कि हम लोग जो है ये गठबंधन बनाने का काम करें, तो इसलिए हम लोग जो है ये तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में होने वाली है। तो हम लोग सब मिलकर के जो है चुनाव लड़ने की जो तैयारी होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने साधा निशाना, कहा घमंडिया अलायंस का एजेंडा है मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम प्रॉफिट। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो? कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। संबित पात्रा ने कहा, ये राजनीतिक दल 20 लाख करोड़ घोटाले के जिम्मेदार हैं। उनका एजेंडा भ्रष्टाचार से अधिकतम लाभ उठाना है। ये मजबूरी का गठबंधन है, ना कि मजबूती का। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। इंडिया गठबंधन की बैठक के जवाब में आज महायुति की बैठक। मीटिंग में लोकसभा सीटों की शेयरिंग से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के नेता और विधायक शामिल होंगे। चर्चा के दौरान महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर जायजा लिया जाएगा। बैठक में शामिल होने के लिए लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार भी आएंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान महायुति की ये अहम बैठक होगी। आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र वर्ली में किसी अज्ञात शख्स ने लगाए पोस्टर में बाला साहेब ठाकरे के साथ लिखा, मैं शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी साइरस पूनावाला ने शरद पवार को दी सलाह, कहा शरद पवार को संन्यास ले लेना चाहिए, उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। साइरस पूनावाला ने कहा, शरद पवार के पास प्रधानमंत्री बनने के 2 मौके थे, लेकिन उन्होंने इन्हें गंवा दिया। पीएम के रूप में देश की अच्छी सेवा कर सकते थे, लेकिन वो मौके से चूक गए। पूनावाला ने कहा, हम दोनों एक ही उम्र के हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अब आराम करने की जरूरत है, उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। साइरस पूनावाला ने इसरो की सराहना करते हुए कहा, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करवाने वाला चौथा देश बना, यह सम्मान देने वाली उपलब्धि है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को G20 पर आमंत्रित करने को लेकर सामना संपादकीय में पीएम मोदी को घेरा गया। लिखा, चीनी शैतान को भारत में G20 के लिए आमंत्रण, सैनिकों का अपमान। सामना संपादकीय में लिखा, मोदी ये व्यक्ति ना होकर लोकतंत्र का गला घोंटने वाली एक तानाशाही प्रवृत्ति के हैं। इस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ाई है। केंद्र सरकार के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करने पर सामना में तंज। लिखा, भाजपा इंडिया गठबंधन से डरी, इंडिया की बैठकें बढ़ेंगी, वैसे वैसे सस्ता होने का सिलसिला बढ़ेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस में बड़ा बदलाव। अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लवली को दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का पत्र जारी किया। लवली को तत्काल प्रभाव से दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का न्यायपालिका पर गंभीर आरोप, कहा न्यायपालिका में भयंकर भ्रष्टाचार, वकीलों के माध्यम से लिखे जा रहे हैं फैसले। सीएम गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा, चाहे लोअर जुडिशरी हो या अपर जुडिशरी, हालात गंभीर हैं, देशवासियों को इस बारे में सोचना चाहिए। गहलोत ने कहा, हमने हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाने में कई लोगों की सिफारिश की होगी, लेकिन न्यायाधीश बनने के बाद मैंने उनसे कभी बात नहीं की।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बीजेपी सांसदों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ जेपी नड्डा वर्चुअल मीटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी बीजेपी करेगी सांगठनिक फेरबदल। प्रदेश के लगभग 30 जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी। आम चुनाव के लिए बीजेपी देश भर में खोलेगी 300 कॉल सेंटर्स। विदेशी कंपनी को पार्टी ने किया हायर। मुजफ्फरनगर में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर। स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म के खिलाफ दिया था बयान। श्रीनगर के लाल चौक पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने निकाली तिरंगा यात्रा। एमआरएम के राष्ट्रीय संयोजक हाजी अफजाल की अगुवाई में निकली यात्रा में लगे देश समर्थित नारे। पंजाब में कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम मान ने अपनाया सख्त रुख। एस्मा लागू। सीएम मान बोले, लोगों को होने वाली परेशानी बर्दाश्त नहीं। मान ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कलम छोड़ हड़ताल करने की धमकी का लिया कड़ा नोटिस। कहा, अधिकारी 31 अक्टूबर तक अपनी पोस्टिंग और इलाका नहीं छोड़ सकते। मुख्य सचिव ने कहा, अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। पटवारी के समर्थन में 11 से 13 सितंबर तक हड़ताल करने जा रहे हैं जिला कार्यालयों के कर्मचारी। रिश्वत के मामले में फंसे एक पटवारी के समर्थन में हड़ताल करेंगे कर्मचारी। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुलाई समीक्षा बैठक। मीटिंग में उपराज्यपाल तैयारियों का लेंगे जायजा। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं उपराज्यपाल। अब तक समितियों की हो चुकी है 5 बैठकें। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार। वोटर लिस्ट हो रही तैयार। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में 97.2% की कमी आई। धारा 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था, जम्मू कश्मीर में चुनावी लोकतंत्र बहाल करने के लिए एक समय सीमा तय हो, जिस पर आज केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। पंजाब में पंचायतों को भंग करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई। सभी पंचायतें समय से पहले भंग करने पर विवाद जारी। मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन। हाई कोर्ट में आज पंचायतें भंग के आदेश पर अपना जवाब दायर करेगी पंजाब सरकार। हाई कोर्ट ने मामले में आप सरकार को लगाई कड़ी फटकार। सरकार से पूछा, आखिर किस अधिकार से पंचायतों को भंग करने का फैसला लिया गया। 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय ट्रस्ट शांति सरोवर के कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। अगले दिन राष्ट्रपति जाएंगी बिलासपुर। बिलासपुर में महामाया मंदिर के दर्शन करेंगी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में नक्सलियों ने 27 पेज का सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव में अड़चन डालने का मेगा प्लान बनाया। नक्सलवादी पार्टी के 19 साल पूरे होने पर नक्सलियों ने जारी किया सर्कुलर। नक्सलियों ने शहरी नक्सल फ्रंट के जरिए शहरी लोगों को संगठन से जोड़ने का प्लान बनाया। मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर में नक्सलियों का खतरा। शहरों में नक्सलियों के स्लीपर सेल एक्टिव। शहरी नक्सलियों के 55 संगठनों पर पुलिस की पैनी नजर। पीएम मोदी ने दिल्ली में बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। छोटे बच्चों ने पीएम मोदी की कलाई पर बांधी राखी। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर बच्चे बेहद खुश नजर आए। इस दौरान बच्चों ने पीएम को कई कविताएं सुनाई और गाने गाए। आज बाबा बर्फानी की यात्रा का होगा समापन। सुबह बाबा अमरनाथ की गुफा में की गई भव्य आरती। अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू हुई और इस दौरान लाखों लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाराष्ट्र दौरे पर। रक्षा मंत्री आज अहमदनगर जिले में जाएंगे। शिरडी के दरबार साईं बाबा के करेंगे दर्शन। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की खींची तस्वीर रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे के जरिए ली गई। इसरो ने जानकारी दी। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, स्माइल प्लीज। सभी तस्वीरें और वीडियो विक्रम द्वारा कैप्चर किए गए। तस्वीरें इसरो की इकाई इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम लेबोरेटरी के जरिए विकसित की गई। नई तस्वीर रोवर द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर की खोज करने के ठीक 1 दिन बाद आई। रोबोट ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम और ऑक्सीजन का भी पता लगाया। सावन की आखिरी पूर्णिमा पर आसमान में नजर आया सुपर ब्लू मून। दुर्लभ नजारे में चांद बेहद चमकदार रूप में दिखा। बिहार, यूपी समेत देश के कई हिस्सों में दिखा दुर्लभ नजारा। आगरा के ताजमहल, दिल्ली के इंडिया गेट और लखनऊ के इमामबाड़े से चांद बेहतरीन नजर आया। ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ने से असम के मोरीगांव में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में गांव और खेत डूबे।
भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में नदियां उफनाई, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हजारों लोग प्रभावित। पुडुचेरी में झमाझम बारिश, तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से वाहनों की रफ्तार थमी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में तेज बारिश की संभावना, राज्यों के कई जिलों में जमकर होगी बरसात। भजनपुरा हत्याकांड मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिग्नेचर ब्रिज से एक आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी की शिनाख्त बिलाल गनी उर्फ मल्लू के तौर पर हुई। गिरफ्तार आरोपी अपने 4 साथियों के साथ मृतक और घायल व्यक्ति के साथ रोड रेज में शामिल था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को भजनपुरा में अमेजॉन के सीनियर मैनेजर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली हरप्रीत के सिर में लगी और उसकी मौत हो गई। भजनपुरा में अमेजॉन कंपनी के मैनेजर की हत्या मामले में एक और आरोपी अरेस्ट। हत्याकांड का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ा। गिरफ्तार आरोपी की शिनाख्त समीर उर्फ माया के तौर पर हुई है। पुलिस ने मैनेजर की हत्या मामले में हत्याकांड के मास्टरमाइंड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के चेंबूर इलाके से आई दिल दहला देने वाली वारदात। एक शख्स ने दूसरे युवक की हत्या कर किए शरीर के कई टुकड़े। आरोपी की पत्नी के साथ गलत हरकत के शक में युवक की हत्या की गई। आरोपी की पत्नी मृतक को मानती थी, मुंह बोला भाई। गाजियाबाद में वकील मोनू चौधरी उर्फ मनोज की हत्या मामले में आया नया मोड़। मृतक की बहन ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, मेरे भाई की हत्या मेरी बड़ी बहन के पति अमित डागर ने की। अमित डागर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। आरोपी बार बार धमकी दे रहा था। वकील हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मृतक की बहन ने हत्या के आरोपी को पहचाना। चेंबर में घुसकर बदमाशों ने वकील मनोज चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गाजियाबाद में कल हुए अधिवक्ता की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक के जीजा और जीजा का भाई समेत आरोपी अरेस्ट। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी गुर्गों पर हुई बड़ी कार्रवाई। राजन सिंह और उमेश सिंह की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की। बेतवा अपार्टमेंट में उमेश सिंह के फ्लैट को किया कुर्क। 2010 में मऊ के चर्चित मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह की हत्या में मुख्तार के साथ दोनों शामिल थे। विजिलेंस के अधिकारी बनकर लुधियाना निवासी से 25 लाख रुपए का चेक लेने के आरोप में विजिलेंस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से पंचायत की जमीन बेचने के मामले को रफा-दफा करने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की। यूपी के रामपुर में गांव में पानी की टंकी बनाने को लेकर 2 पक्षों में बहस के बाद विवाद। दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट के साथ पथराव भी। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी चली। गोली लगने से एक शख्स की मौत, आरोपी गिरफ्तार। पटना जीपीओ में ब्लास्ट से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आए पार्सल में विस्फोट हुआ। बिहार के रोहतास जिले में एक एसयूवी सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। नई दिल्ली यात्रा से पहले ट्रूडो इंडोनेशिया और सिंगापुर जाएंगे। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में ड्रग्स तस्करी पर बड़ा खुलासा। लाहौर पुलिस का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तस्करी का मास्टरमाइंड। बिहार के पीएम ऋषि सुनक ने अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर दिया बड़ा ऐलान। कहा, जज के आदेश के बावजूद अपनी सजा में भाग न लेने वाले अपराधियों को 2 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के समर्थन में आए बराक ओबामा समेत 170 वैश्विक नेता। नाइजीरिया के बाद अफ्रीकी देश गिबॉन में हुआ तख्ता पलट। सेना ने बुधवार को राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिम्बा को किया नजरबंद। एशिया कप 2023 के पहले मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान की धमाकेदार जीत। नेपाल को 238 रनों से रौंदा गया। 342 रन के जवाब में नेपाल की टीम 104 रनों पर संटे। पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम ने बनाए शानदार 151 रन। शादाब खान ने 4 विकेट झटके। 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले टीम इंडिया के हार्दिक पांड्या का बड़ा ऐलान। कहा, हम लोग बाहरी शो नहीं खेल रहे पर फोकस कर रहे हैं। एशिया कप में आज दूसरा मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगा। आंखों में श्रीलंका बांग्लादेश पर भारी है, लेकिन बांग्लादेश एशिया कप का फाइनल 2 बार जीत चुका है।
घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमत 30 अगस्त से देश भर में लागू हो चुकी है। अब आम लोगों को घरेलू सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 30 करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 सितंबर को लॉन्च करेंगी मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम योजना। इस स्कीम की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम से होगी। ये योजना 6 अलग अलग राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध होगी। ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने पीएलआई स्कीम की अवधि 1 साल से बढ़ा दी है। ये स्कीम वित्त वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगी। दिल्ली मेट्रो ने पैसेंजर ट्रेवल के मामले में बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 69 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया। Present